हेलो ट्रेडर्स, निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, और मैं ट्रेड कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लो हो चुका। ठीक है, और अकाउंट इसलिए ब्लो हुआ था क्योंकि मैं ओवर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके तक ये मेरी वीडियो पहुँचेगी ना तो प्लीज़ आप ओवर ट्रेड मत करना। ठीक है, सीखने पर फोकस करो। ओके, और पहले निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो मार्केट का ट्रेंड अच्छा खासा नेगेटिव था। ठीक है, मार्केट ने होल्ड किया अगर अपने आप को, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद से यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, फिर ऊपर गया है। ठीक है, फिर जो डायरेक्टली यहाँ पे जो बाइंग किया था ये तो अच्छे प्रॉफिट में है। फिर मार्केट में जो डायरेक्टली कुछ लोग बाइंग कर रहे थे, इतना ऊपर आने के बाद उनको निकाला। फिर यहाँ पे जो बाइंग किया ऑपरेटर है, फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे जो बाइंग किया है ये ऑपरेटर है, ये तो अच्छे प्रॉफिट में है। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे देखते हैं। यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया होगा ना, मान लो एक सेकेंड, यहाँ पे भी जिन्होंने बाइंग किया होगा ना उनका एसएल मिनिमम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थे जब तक लेने आएगा ऊपर सेलर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे हर कोई सेल करना चाहेगा। तो देखो फिर मार्केट ऊपर चला गया सेलर्स का एसएल क्रिएट करके। ओके, तो यहाँ पे तुम बाइंग करके टारगेट ले सकते थे। ठीक है, फिर मार्केट देखो होल्ड किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रिटेल में बाइंग हुआ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट, यहाँ से देखो मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक सेकेंड कितना मोमेंटम किया है। एक सेकेंड, ये, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट 2% का मोमेंटम कर चुका है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा क्वांटिटी में रिटेलर्स बाइंग नहीं किए होंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में रिटेलर्स नहीं बाई किए होंगे। ठीक है, और जिन्होंने बाइंग किए थे वो अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं गैप ओपन होने के कारण। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे सेलर स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, तो वेट करो यहाँ पे एक सेकेंड, अभी दिखाते हैं, ये हटा दो। ठीक है, तो तुम्हारा रूल यही है कि डायरेक्टली तुम बाइंग करोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हर प्राइस पॉइंट पे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, तो नया एसएल क्रिएट होने देते हैं। यहाँ पे एक राउंड नंबर है था 23,000 का। ओके, तो एक सेकंड, ये राउंड नंबर था। ठीक है, तो जब ये राउंड नंबर है यहाँ पे तो तुम वेट करते हैं। ठीक है, नीचे बायर्स को तो टारगेट करना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे जब राउंड नंबर के नीचे आया ना तो यहाँ पे बाइंग करके एक एसएल यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं यहाँ पर तक का टारगेट मिल जाता है। तुम्हारा 50 पॉइंट का एसएल चाहिए, 50 पॉइंट का टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड 1/1। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर क्यों चला गया। देखो जब यहीं पे जब मार्केट 2% इंक्रीज हो चुका था, यहीं पे जब मार्केट में जब बायर्स जो थे वो रिटेलर्स बहुत कम क्वांटिटी में लोगों ने बाइंग किया होगा, रिटेलर्स जल्दी बाइंग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखो मार्केट ऊपर क्यों जाता है, सेलर्स का सेल क्रिएट करके। ठीक है, अगर मार्केट में ऊपर मार्केट जाएगा तो या तो सेलर्स के एसएल मिलेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और नीचे बायर्स कम से कम होने चाहिए, मतलब ज़्यादा सेलर्स आते रहेंगे और नीचे बायर्स कम रहेंगे। ठीक है, तो इतना जब मार्केट में मोमेंटम कर लिया था, देखो जब इतना मार्केट मोमेंटम कर चुका था, ठीक है, तो जब यहीं पे तुमने बाइंग करने का प्लान था तो फिर आगे देखो फिर से मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पे जब फिर नीचे जो बायर्स हैं अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया था, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया था ये अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे सेलर्स तो आएंगे ना, क्योंकि अब ये सेलर्स के लिए जानते हो इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया। ठीक है, जैसे इंट्राडे हंटरसन ने बताया था। ठीक है, ये एवरेज प्राइस नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्राइस, यहाँ पे जल्दी कोई बाइंग नहीं कर रहा ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पे डे हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ना इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे सेलर्स ही ज़्यादातर आएंगे, रिटेल्स बहुत कम आएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम बाई यहाँ भी करके टारगेट ले सकते हो। और यहाँ पे देखो लास्ट एंड पे, पहले यहाँ पे देखते हैं एनालिसिस। यहाँ पे जो बाइंग किए थे अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ऊपर से नीचे दोनों थे, तो यहाँ पे जो बायर्स थे इनको टारगेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो सेफ थे। फिर उसके बाद से यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया था उनका भी एसएल यहाँ पे था मिनिमम, और बहुत कम क्वांटिटी में बाइक था, तो ज़्यादातर सेलर्स थे। तो जो रिटेल में होंगे उन्हीं को टारगेट करोगे ना, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे देखते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से भी मार्केट गया है, यहाँ से ये देखो, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से गया है, यहाँ से। ठीक है, फिर जिन्होंने बाइंग किया उनको निकाला, फिर यहाँ पे मार्केट बाइंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो बाइंग है ना ये ऑपरेटर की बाइंग है यहाँ पे। फिर मार्केट देखो यहीं फोल्ड किया है, तो यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो अगर देखो यहाँ पे अब मार्केट में फ्लैट ओपन होगा ना यहाँ पे, तो
ट्राई कर सकते हो सेलिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे नीचे बायर्स है ना, इनका BSL अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है। तो मार्केट में देखो अगर नीचे मिलेगा ना थोड़ा, तब बाइंग करके यहाँ तक का टारगेट अगर ले सकते हो, नहीं तो फिर उसके बाद से ये हाई है। बाकी मार्केट का ओपनिंग बताएगा, ठीक है। अभी तुम्हारा माइंड उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हारा तो कैपिटल ब्लो हो चुका है, अकाउंट ब्लो हो चुका है। फिर उसके बाद से तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो और तुम अभी, ठीक है। देखो ट्रेडिंग में ना पैसा केवल और केवल डिसिप्लिन से बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये एम है पहला, तो देखो पहला एम है ये है, पहला कैपिटल अरेंज करना। फिर उसके बाद से जब कैपिटल अरेंज होगा ना, तो फिर ट्रेडिंग के लिए तुम आना। तो तुमको पूरे महीने ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। बैठ के 1 महीने वॉच करना, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद से जब ट्रेड करना ना, तो एक दिन ट्रेड करना, ठीक है। एक दिन ट्रेड करना, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर एक दिन ट्रेड कर लोगे तो अगले दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगले दिन ट्रेड मत करना, ठीक है। एक दिन ट्रेड करना, उसके अगले दिन मत ट्रेड करना। या तो आज ट्रेड करने आना, अगर ट्रेड नहीं ले पाए तो अगले दिन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से पूरे महीने, और फिर उसके बाद से 1 साल तक एक ही लॉट से ट्रेड करना, ठीक है। 1 साल तक एक ही लॉट से ट्रेड करना, ओके। बाकी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है, ओके। देखो तुम्हारा सेटअप क्या है, एक सेकेंड पहले सेटअप का देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये सेटअप क्या है, ठीक है। तो देखो सेटअप क्या है, तुम्हारा सेटअप है SL हंटिंग, ठीक है। ये SL हंटिंग, SL हंटिंग, ओके। SL हंटिंग मतलब अगर तुमको बाई करना है तो सेलर्स के SL होने चाहिए, सेल करना है तो बायर्स के SL होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बायर्स बाई, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे सेल। मार्केट में तुम्हें 2 चीज़ करना है, ठीक है। या तो तुम्हें बाई करना है, ठीक है, या तो तुम्हें सेल करना है, ठीक है। तो बाई करने के लिए, ठीक है, देखो 2 ही चीज़ करना है मार्केट में। तो बाई करने के लिए सेलर्स के सेल होने चाहिए, सेल करने के लिए बायर्स के सेल होने चाहिए, पहला, ठीक है। अगर बाई करना है तो ज़्यादातर वहाँ पे लोग सेल करें, ठीक है, तब जाके तुम बाई करोगे, ठीक है। या तो बाइक मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो तुम बाई करोगे, तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, तो सेलर्स होने चाहिए और बायर्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो तुम बाई करोगे, ठीक है। और सेलिंग करने के लिए मार्केट में देखो बायर्स होने चाहिए और सेलर्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है। देखो अभी भी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे तुम सेलिंग के लिए नहीं सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ना, हाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेच मार्केट यहाँ पे 3-4% का मोमेंटम कर चुका है। तो यहाँ पे ना तुम डायरेक्टली सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते हो। यहाँ पे प्लान पहला बाइंग का रहेगा, उसके बाद से सेलिंग करेगा, ठीक है। आज जब तुम ट्रेड करना ना कभी भी, तो एक प्लान रख लेना कि मुझे बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। एक प्लान रख के ट्रेड करना। बाई करना है तो बाइंग के बारे में सोचना। जब बाइंग की सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी तब जाके तुम सेलिंग करना, ठीक है। और पूछना क्यों बाइंग हो रहा है यहाँ पे, सेलिंग क्यों नहीं हो सकता है, हर चीज़। अगर यहाँ पे तुम बाइंग करोगे, मान लो तुमने बाइंग किया, तो ठीक है, ऊपर यहाँ पे सेलर्स होने चाहिए, सेल करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तुमको अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुमको सेल करना है, तो यहाँ पे नीचे प्राइस पॉइंट पे बायर्स आने चाहिए, ठीक है। तब जाके तुम यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट करोगे, ठीक है। देखो मार्केट में तुमने डिसाइड किया था सबसे ज़्यादा पैसा ना स्ट्रैंगल में लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रैंगल, STRANGLE स्ट्रैंगल, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा स्ट्रैंगल में लगा होता है। तो जो स्ट्रैंगल सेफ हो जाता है ना, मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है, ठीक है। बायर सेफ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बाय सेलर्स कैसल क्रिएट करके बायर्स को एग्जिट करा के, ठीक है। अगर सेलर्स सेफ हो जाते हैं ना, एक सेकंड, अगर देखो यहाँ पे स्ट्रैंगल में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, तो यहाँ पे अगर देखो बायर सेफ है ना, तो मार्केट इन्हीं के डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है। सेलर्स कैसल क्रिएट करके, ठीक है, और बायर्स को एग्जिट करा के, ओके। फिर उसके बाद से सेलर्स का देख लेते हैं यहाँ पे। अगर देखो अगर सेलर्स सेफ है ना, तो मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा, सेलर्स के डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करेगा, बस बायर्स कैसल क्रिएट करके और सेलर्स को एग्जिट कराते हुए, ठीक है। ये कुछ मार्केट का
रूल्स होता है, ठीक है। ये इसी डायरेक्शन पे मार्केट मूव करता है। देखो मार्केट में सीधा सीधा हिसाब है, एक बायर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो सीधा सीधा, यहाँ पे एक सेकेंड, एक बायर्स होते हैं, ठीक है, और एक सेलर्स होते हैं, ठीक। देखो अगर बायर्स पैसा तभी बनाएगा जब सेलर्स के एसएल मिलेंगे उसको, और सेलर्स जब पैसा बनाएगा जब उसको बायर्स के एसएल मिलेगा, ठीक है। बाकी ठीक है, इसके अलावा मार्केट हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा पैसा इस ट्रायंगल में लगा होता है, तो तुम उसके बारे में भी फोकस करना, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा इस ट्रायंगल में ही लगा होता है। लोग कॉल फुट राइट करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब देखते रहना, बाकी लर्निंग करते रहो। जब पैसा होगा तो उसके बाद डिसाइड करना, ओके। सिंगल ट्रेड करना, कभी ओवर ट्रेड करना ही मत, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है यार ना। तुम्हारा दिमाग कितने देर तक काम से कर सकता है, ठीक है। तुम रॉबोट थोड़ी हो कि मार्केट में एकदम सेंस कर ले। एक ट्रेड करना रहेगा तो रिलैक्स रहेगा, ठीक है। वहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल में रहेगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा रूल है ना, सिंगल ट्रेड इन अ डे, 3 in 1, तीन में से ना एक ट्रेड करो। मार्केट में सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ठीक है। मार्केट में सब कुछ नहीं है तुम्हारा, ठीक है। मार्केट में अगर 20% का तुम प्रीमियम पे उसका जो एसएल लेते हो ना अपने क्वांट, तो अगर 50,000 पे बाई करो, 50,000 रुपये का बाई करोगे ना, तो 20% का एसएल 10,000 रुपये होते हैं। तो अगर पूरे महीने में अगर उसका 100% रिटर्न जनरेट कर लोगे ना ऑप्शन बाइंग से, तो भी 50,000 रुपये हो जाते हैं महीने के। तो ठीक है ना, एवरेज है, बहुत बड़ा अमाउंट है। बाकी लर्निंग पे फोकस करो। यहाँ पे कोई जल्दबाजी है, टाइम बहुत है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, राउंड नंबर को देखते रहो, ट्रेंड देखो, ट्रेंड यहाँ पे, ठीक है। एनालिसिस भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड पूरा पूरा पॉजिटिव है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक राउंड नंबर है 23,500 का ऊपर साइड, ठीक है। यहाँ पे राउंड नंबर है आप 23,500 का, ठीक है। बाकी मार्केट का ओपनिंग बताएगा। लास्ट पोजीशन यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है, जिनका एसएल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी जिन्होंने बाइंग किया होगा ना, उनका भी एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी मार्केट का ओपनिंग बताएगा। बस ये तुम जब ट्रेड करने आना, जब कैपिटल अरेंज होगा तो उसके बाद से तुमको महीने भर ट्रेड नहीं करना, फिर उसके बाद से आना, ठीक है। तो एक दिन ट्रेड करना, अगले दिन ट्रेड मत करना, फिर एक दिन ट्रेड करना तो अगले दिन ट्रेड मत करना, ठीक है। देखो मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से तुम जीत नहीं सकते ना। कुछ भी हो सकता है, चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम उतना ही लॉसेस देखो, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, चलो ठीक है, खुश रहोगे। लेकिन प्रॉबिलिटी है तो लॉस भी हो सकता है, तो उतना ही अमाउंट से ट्रेड करना, जितना लॉस हो तो उसको एवरेज झेल सको, ठीक है।